हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है छल। मेरा नाम विवा है। मैं अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी माँ एक सीधी सादी औरत थी। उन्होंने उसी तरह से अपने बच्चों को भी पाला। हम सभी भाई बहनों में कोई ज़्यादा चालाक नहीं था, क्योंकि हम सभी पर अपनी माँ का असर था। कल ही मेरी शादी थी। मैंने शर्माते सुकुलाते अपने नए घर यानी ससुराल में अपना पहला कदम रखा। घूंघट की ओट में मेरी नज़र किसी को ढूंढ रही थी। तभी सासू जी आरती की थाली लेकर आ गई और मुझे कुछ राहत महसूस हुई। राहत इसलिए क्योंकि अपने ससुराल में अपने पति के अलावा अगर मैं किसी को थोड़ा बहुत समझ पाती थी, वो थी सासू जी। बात पक्की होने से लेकर शादी होने तक हर तरह की शॉपिंग जो मेरे लिए की गई, उसमें सासू जी मुझको साथ ले जाती थी ताकि हर चीज़ मेरी पसंद की हो। इसी बहाने मुझे सासू जी के साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला और मैं उनसे जल्द ही घुल मिल गई। मुझे थोड़ा बहुत उनका स्वभाव समझ में आने लगा था। मुझे तसल्ली थी कि अगर सासू जी सच में ऐसी हैं तो मेरी सासू जी के साथ खूब पटेगी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और पति के अलावा 2 देवर थे। मेरे नंद नहीं थी और इसी बात का दुख सासू जी को बहुत था कि उनकी कोई बेटी नहीं है। वे अपनी बातों से कई बार जता चुकी थी कि वे तो बहू में बेटी को ढूंढ रही है। उन्होंने मुझे घर के हर मेंबर का नेचर बताया, किसको क्या पसंद है क्या नहीं। एक साथ काम का कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं था। मैं बहुत खुश थी और मन में सोचती थी कि धीरे धीरे मैं पूरे घर की जिम्मेदारी ले लूँगी। एक दिन हम किसी शादी में जाना था, तभी सासू माँ आई और बोली, विवाह तैयार हो जाओ, ये साड़ी मैंने निकाल दी है। पहले गहने और चूड़ी भी अभी 7 बजे तक निकलना है। मुझे थोड़ा अजीब लगा। आज पहली बार मैं अपने समाज की शादी में शरीक होने जा रही थी। मैं अपनी पसंद की साड़ी पहनना चाहती थी, पर चुपचाप सासू माँ की दी हुई साड़ी पहन ली। कुछ बोल नहीं पाई। जब मैं तैयार होकर आई तो सासू माँ जी ने मुझे गौर से देखा, फिर दोबारा कमरे में ले आई। ये क्या बहू, छोटी सी बिंदी और सिंदूर किस तरह लगाया है? बालों में छुपा जा रहा है, ढंग से लगाओ। सिंदूर पूरा पीछे तक ठीक है मम्मी जी, अपने आप को कांच में निहारते हुए मैंने कहा। पूरे रास्ते सासू जी मुझे निहारत देती रही। वे जो दूर के रिश्ते की ताई सास है ना, वो बात का उल्टा मतलब निकालती है। उनके पैर छूकर दूर हो जाना और हाँ, थोड़ा घूंघट भी करना। वे थोड़ी पुराने ख्याल की है। बिना घूंघट के नई बहू को देखेगी तो 4 बात सुना देगी और मेरी बहू को कोई कुछ कहे मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। नई नहीं थी तो संकोच की वजह से कुछ पूछ नहीं पाई। बस हाँ में सर हिला दिया। शादी में चुपी रही। कोई कुछ पूछता तो सासू जी जवाब दे देती और कहती, बहू थोड़ा शर्मा रही है। घूंघट के चक्कर में मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाई। तभी ताई सास की बहू भी आ गई और मुझको घूंघट में देखकर बोली, अरे चाची जी, आप देवरानी जी से घूंघट करवाती हैं। देवर जी की पहली पत्नी तो कभी घूंघट नहीं करती थी। उनकी बात सुनकर सासू जी सब कपा गई और बोली, मैं नहीं करवाती घूंघट, ये तो खुद ही रखती है अपने मन से। मेरा दिमाग चकराने लगा था कि ताई जी की बहू ये क्या बोल रही है। मैंने इस बारे में अपनी सास से बात की तो वह बोली, वे तो ऐसे ही अनाप शनाप बकती रहती हैं। घर आते आते मेरा मूड खराब हो गया। घर आते ही पति से पूछा भी क्या हुआ, पर मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। अब ये रोज की बात होने लगी। सासू माँ मेरी हर बात में हस्तक्षेप करती।
बिंदी बड़ी लगाओ, बीच की मांग निकालो, नीले और हरे रंग की साड़ी मत पहनो, ना कर निकलो तो साड़ी बाथरूम में पहन कर आओ, फर्श बड़ा रखो पर्स बड़ा रखो, सर पर पल्लू नहीं सरकना चाहिए। मैं चुपचाप उनकी बातें मान जाती। ऐसा नहीं था कि मुझे बोलना नहीं आता, पर मैं कुछ नहीं कहती। सोचती इन सब से अगर सासू माँ खुश रहती है तो ऐसे ही रख लूँगी। इसी तरह 1 साल बीत गया। मैं अच्छा बुरा भूल गई, सासू जी की हर बात मानती। फिर मेरी जिंदगी में खुशी ने दस्तक दी। जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, डॉक्टर ने मुझे एहतियात बरतने को कहा, भारी वजन उठाने को मना किया, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को भी मना किया। ये सब बातें मेरे पति ने अपनी मम्मी को बताई और समझाया कि विवाह से कोई भारी सामान मत उठवाना और नई सीढ़ी चढ़ने उतरने वाला काम कराना। लेकिन बेटे के समझाने तो सासू माँ उससे कोई काम नहीं करवाती, पर जब वे घर पर नहीं होते तो उनसे सभी काम करवाती। काम तक की तो ठीक है, पर मुझे कपड़े हाथ से धोने को कहती और वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं देती, और सबसे नीचे की फ्लोर पर कपड़े धुलवाती और तीसरी मंजिल की छत पर कपड़े सुखाने को कहती। मैं धुले हुए कपड़ों से भरा टप लेकर तीसरी मंजिल पर जाती और कपड़े सुखाती। मुझे बहुत गुस्सा आता, पर मैंने शुरू से ही गलत बात का विरोध नहीं किया, तो अब भी कुछ बोल नहीं पाती। मैं दिन वे दिन कमज़ोर पड़ने लगी। डॉक्टर ने मुझको हरी पालक की सब्जी और सेब रोज खाने की सलाह दी। ससुर जी भी सब्जी लेने जाती, मैं उनको याद दिलाती कि हरी पालक और सेब ले आना, पर सासू जी बहाना बना देती। कमजोरी के कारण एक दिन मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने मेरे पति को बहुत डांट लगाई और कहा, ध्यान नहीं रखा तो विवाह की जान पर बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पति ने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली, लेकिन आखिर कब तक वह घर में रहकर मेरी देखभाल करते। उन्होंने ऑफिस से दोबारा ज्वाइन करते ही फिर से मेरी सासू माँ ने मुझसे वही सब काम करवाना शुरू कर दिए। अब मुझसे काम नहीं होता था। एक दिन मैं चक्कर खाकर वहीं आंगन में गिर पड़ी। अब सासू जी को उल्टे मेरे ही काम करने पड़ते थे। यह देखकर मेरी सासू जी मुझे गुस्सा करने लगी। तब मैंने कहा, मुझे मायके भेज दो, डिलीवरी वहीं पर हो जाएगी, वहाँ अपनी माँ के साथ रहूँगी तो अपने आप ठीक हो जाऊँगी। मेरे पति को बात जच गई और चौथे महीने में ही मैं अपने पियर आ गई। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरे साथ छल हो रहा था। मीठा मीठा बोलकर मुझे मेरी औकात समझाई जा रही थी। बेटी बेटी बोलकर मेरा मुंह बंद कर दिया गया था और मैं पगली उन्हें माँ का दर्जा देती रही। क्या माँ ऐसी होती है? मैं बहू, मेरे संस्कारी थे जो मुझे रोके हुए थे, और मेरे संस्कारी हैं जो मुझे गलत न सहने की सीख दे रहे हैं। एक दिन मेरी ताई जी बहू का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि विवाह तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने मायके चली गई। चाची जी ने देवर जी की पहली पत्नी के साथ भी यही सब किया था। वे भी माँ बनने वाली थी और चाची जी ने उससे भी इसी तरह काम करवाया। एक दिन वे चक्कर खाकर गिर पड़ी और जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने उसे बताया कि अब वह कभी माँ नहीं बन सकेगी, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई। मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, ये क्या बोल रही है आप दीदी? क्या उनकी पहले भी शादी हो चुकी थी? घर में तो मुझे उनकी पहली पत्नी की कोई भी चीज़ नहीं दिखाई पड़ी, और मुझे कभी ऐसा भी नहीं लगा कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा, क्यों, तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं था क्या? मैंने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अब सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी कि मेरे साथ कितना बड़ा छल हुआ है। अब जब मैं अपने बच्चे के साथ इस घर में पहुंचूंगी तो आपको अपनी मीठी बोली से ही जवाब दूंगी सासू माँ, और अपने पति से कुछ नहीं छुपाऊंगी। पर अपने आप एक वादा जरूर करूंगी कि अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं सासू बनूंगी, तब अपनी बहू को बहू ही समझूंगी, उसे अपनी तरफ से पूरा प्यार देने की कोशिश करूंगी, उसे बेटी बेटी कहकर उसके साथ छल नहीं करूंगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।